सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन के तियानजिन के से विश्व कूटनीति का नया अध्याय अब लिखा जा रहा है। यहाँ पर एससीओ समिट की मीटिंग की शुरुआत हो गई है। एससीओ लीडर्स की बैठक अब शुरू हो गई है। चीन के तियानजिन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाशक्तियों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद है। पुतिन और शी जिनपिंग इस मुलाकात और एससीओ समिट पर अमेरिका और यूरोप की भी नजरें टिकी हुई है। भारत के लिए एससीओ का महत्व देखिए, चीन के साथ क्षेत्रीय वैश्विक मसलों पर बातचीत करना, अमेरिका के बढ़ते ट्रेड वॉर में रणनीतिक संतुलन का मौका, ये बहुत बड़ा माना जा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश इस एससीओ समिट के दौरान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मौजूद है। भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का मंच है ये एससीओ समिट का। चीन के साथ क्षेत्रीय वैश्विक मसलों पर बातचीत का महत्व भी कई ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका के जो ट्रेड वॉर है उसकी रणनीतिक संतुलन का मौका यहाँ पर भारत को मिला है। साथ ही आतंकवाद का मुद्दा भी भारत की तरफ से उठाया जाएगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तियानजिन से अब एससीओ समिट की शुरुआत हो गई है। समिट को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी एक जारी किया जाएगा। पीएम मोदी की सशक्त रणनीति और दूरदर्शी कूटनीति ने यह साफ कर दिया है, भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर में निर्णायक और प्रभावशाली शक्ति है। तो देखिए, पीएम मोदी जब शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के आधिकारिक स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। आज समिट का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ आज मुलाकात भी करनी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट काफी ज्यादा अहम है और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं। चीन में ये एससीओ समिट हो रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात होनी है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज होगी। पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जो आज मीटिंग होने वाली है उस पर अमेरिका की भी नजर होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है। गर्मजोशी के साथ उनका कल स्वागत किया गया जब वो चीन पहुंचे और आज उनकी मुलाकात भी होने वाली है रूस के राष्ट्रपति के साथ। एससीओ के सदस्य देश रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। तो देखिए, पाकिस्तान को बेनकाब करने की भी कोशिश पूरी आज की जाएगी इस समिट के दौरान। और कई जो सदस्य हैं, जो देश हैं, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सभी यहाँ मौजूद होंगे। एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है, उसकी शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री की मुलाकात आज राष्ट्रपति पुतिन के साथ काफी ज्यादा अहम है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, एससीओ लीडर्स की बैठक होगी। तो देखिए, महाशक्तियों का आज महामिलन होने जा रहा है और यहाँ इन तस्वीरों में पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ नजर आ रहे हैं और जब उनके अकेले में मुलाकात होगी तो ये भी चर्चा है कि कई अहम मुद्दों पर बात होने वाली है। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी आज बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, तियानजिन में एससीओ मीटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से यहां पर मिले, जिनपिंग के साथ भी उनकी तस्वीर सामने आई। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आज का दिन काफी अहम है, आज दूसरा दिन है और चीन के तियानजिन से विश्व कूटनीतिक का नया अध्याय आज लिखा जा रहा है। एससीओ समिट में महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मौजूद है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें वो साफ दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनकी आज एक अहम मुलाकात भी होने वाली है पुतिन के साथ। साथ ही तस्वीरों में शी जिनपिंग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। एससीओ समिट पर अमेरिका और यूरोप की नजर भी टिकी हुई है।
कि इस एससीओ समिट के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। पुतिन और मोदी की यह महा मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की आज संभावना है। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी पुतिन की बैठक होगी। अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा इस बैठक में उठाया जाएगा। सुबह 9:45 पर यह बैठक होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश पूरी भारत की तरफ से की जाएगी। भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का मंच है ये एससीओ, और इसका महत्व आपको बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरें जहां पर तियानजिन में अब एससीओ की मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पुतिन और जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनकी मुलाकात हुई और आज एक अहम मुलाकात पुतिन के साथ होने वाली है। समिट को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आज जारी किया जाएगा। पीएम मोदी की सशक्त रणनीति और दूरदर्शी कूटनीति ने साफ कर दिया है भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर में निर्णायक और प्रभावशाली शक्ति है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी आज बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। चीन में यह एससीओ समिट हो रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। समिट में आज नेताओं की बैठक हो रही है। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, देखिए अब एससीओ मीटिंग की शुरुआत हो गई है और वो तस्वीरें सामने आई प्रणय जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनपिंग और पुतिन साफ नजर आ रहे हैं और उनकी आज अहम मुलाकात होने वाली है। प्रणय, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की आज होने वाली है। लेकिन इस समय एससीओ की जो शिखर बैठक चल रही है वहां पर मेंबर स्टेट्स का जो भाषण है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण वहां पर होना है। एससीओ को लेकर भारत का विजन क्या है, भारत किस तरीके से इस क्षेत्रीय संगठन के अंदर देखता है कि आपसी देशों के बीच में साझेदारी की संभावनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, किस तरीके से अब तक जो कुछ हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा 2023 के अंदर भारत ने एससीओ की भी शिखर बैठक की थी, भारत ने उसकी भी अध्यक्षता की थी G20 के साथ साथ। और उस एससीओ की बैठक के अंदर भारत ने कई जो नए आइडियाज थे उनको आगे बढ़ाया था, चाहे वो एआई का मामला हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए नया इकोसिस्टम हो, या जो पारंपरिक दवाएं हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उसके लिए भारत ने किया था। खास तौर पर जो एससीओ के युवा हैं वो आपस में स्टार्टअप्स को लेकर किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, ये भी भारत की तरफ से एक विचार प्रस्तावित किया गया था। उसी दौरान जो काशी है, बनारस है, उसको जो है एससीओ की सांस्कृतिक नगरी के तौर पर चिन्हित किया गया था, नामित किया गया था। तो ये तमाम चीजें, भारत एक सक्रिय जो है योगदान करता रहा है, खास तौर पर एससीओ की पूरी प्रोसेस में देखें तो आप 2017 के अंदर भारत एससीओ का सदस्य बना था और एससीओ की ताकत बढ़ती है जब भारत साथ खड़ा होता है, भारत उसके अंदर सहयोग करता है, क्योंकि भारत और चीन दो बड़ी आबादी वाले देश हैं, एशिया के दो बड़े पावर हाउस कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हैं, इनकी विकास दर बहुत तेज है। तो इस लिहाज से भारत और चीन और साथ ही अगर रूस इसमें साथ में आता है तो ये एक मजबूत ट्रॉयका बनती है। जी इस ट्रॉयका को एक मैग्नेट की तरह भी आप समझ सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे देश इस समय जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप देखें कि ये अब तक की सबसे बड़ी एससीओ शिखर बैठक हो रही है, क्योंकि एससीओ का दायरा लगातार बढ़ रहा है, उसमें सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ रही है। जी, चलिए प्रणय, मैं आपके पास लौटूंगी। अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा तियानजिन से। अनिल, तस्वीरें दिखाइएगा, एससीओ मीटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अवसर है चीन और भारत दोनों के लिए संबंधों को और मजबूत करने का। और जिस तरह से कि अभी प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि बिल्कुल एक मल्टीलैटरल फोरम है, जैसा कि हम जानते हैं। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और वे जल्द ही एससीओ समिट को संबोधित भी करेंगे। और चीन के राष्ट्रपति शी के साथ उनकी मुलाकात हुई है कल, जो कि बहुत ही अहम कही जा सकती है। और जिस तरह से रूस, भारत और चीन का एक साथ आना, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दुनिया की तीन महत्वपूर्ण शक्तियां जिनकी सेनाएं भी बहुत मजबूत हैं, अगर आती हैं, जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में चल रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए, और एससीओ और ब्रिक्स समिट में ये तीनों देश साथ रहते हैं, भारत, रूस और चीन, तो एक ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा, मौका है। और संबंधों को न केवल चीन भारत के लिहाज से बल्कि एससीओ देशों को भी एक साथ आने का एक मंच दे रहा है, क्योंकि भारत की इसमें मजबूत भागीदारी बहुत जरूरी है। और भारत जिस लिहाज से चीन के साथ यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है, और रूस और तीनों देश एक मंच पर दिख रहे हैं,
तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, संकेत है और ये बताने के लिए भी कि जी। अगर ये तीनों शक्तियाँ आपस में मिलकर रहती हैं, तो बहुराष्ट्रीय मंचों पर एक बहुत बड़ा संकेत दुनिया को जाता है और एक दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की संस्कृति के विकास के लिए और दुनिया में शांति के लिए एक बहुत अच्छा एक मैं बात कह सकता हूँ। तो एक ये बड़ा बड़ा अवसर है जी। जो यहाँ पर थिएनचिन में भारत के प्रधानमंत्री लगभग 7 वर्षों के बाद चीन पहुंचे हैं। तो एक ये हमने देखा है कि उनका यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया, भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही चीन में भी उनका बड़ा, चीन की जो लोग हैं, चीन की सरकार है, उन्होंने उनको बहुत उत्साह के साथ भारत का स्वागत किया है। तो मुझे यहाँ पर जो समझ में आता है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उत्सुक है। भारत की ओर से भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सीमा का मुद्दा है, वो सुलझेगा साथ-साथ, जिस पर भारत जोर देता रहा है और उम्मीद करेंगे कि संबंध बेहतर होंगे और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान बढ़ेगा। हुँ। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है जब दुनिया में अस्थिरता चल रही है, माहौल खराब हो रहा है और ऐसे में अगर ये भारत और चीन साथ में आते हैं, 2 प्राचीन सभ्यताओं वाले देश, जबकि हमारे हज़ारों वर्षों की सभ्यताएँ हैं, हज़ारों वर्षों के संबंध रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जो सीमा विवाद है उसने थोड़ा मुश्किलें ज़रूर खड़ी की हैं। लेकिन अगर ये अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, मतभेदों को थोड़ा किनारे रख सकते हैं या उनको दूर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ी बात होगी और दुनिया के संतुलन के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा। बिल्कुल, कई मुद्दों पर देखिए आज पुतिन से भी चर्चा होनी है। प्रणय, ट्रंप के टैरिफ पर आज पुतिन से चर्चा होगी। क्या चीन से कोई इस मुद्दे पर बातचीत हुई है अभी तक? निश्चित रूप से कल जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, तो उसके अंदर वैश्विक स्थिति किस तरीके की है, किस तरीके से भारत और चीन मिलकर सहयोग कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर तेजी से बहुत सारी चीजें आर्थिक परिदृश्य पे भी बदल रही हैं, भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी बदल रही हैं। उन तमाम मुद्दों के ऊपर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई। साथ ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से लेकर टेररिज्म, ये दोनों ही ऐसे विषय थे जिनको लेकर दोनों नेताओं के बीच में न केवल बातचीत हुई, बल्कि ये भी तय किया गया कि किस तरीके से भारत और चीन अपने जो विकास है, अपनी जो द्विपक्षीय साझेदारी है, उसके बीच रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पूजा कि इस समय एक बड़ी ही महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो शंघाई के कन्वेंशन, जो बेइजिंग कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर है जहां पर ये बैठक चल रही है, वहां से सामने आई है। और इन तस्वीरों के अंदर जहां एक साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं 2018 के बाद, ये पहली तस्वीर है जिसके अंदर तीनों नेता एक ट्रॉइका के तौर पर, आरआईसी जिसे कहा जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना, उस ट्रॉइका की तस्वीर के तौर पर यहां पर ये तीनों नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर ये भी सामने आई कि किस तरीके से गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का स्वागत किया, एक दूसरे से वो मिले हैं। जी। आज औपचारिक मुलाकात भी होनी जी। है भारतीय समय के मुताबिक करीब करीब 9:30 बजे के बिल्कुल, बाद, यानी कि और बहुत उस कम मुलाकात समय बचा है और इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ।